लाहौर में हनी ट्रैप के जरिए नाजेबा वीडियोस बनाकर पैसे बटोरने वाला गिरोह सरगर्म। एक कंप्लेनेंट उसने ये बताया कि एक रुबीना नामी खातून है, मोबाइल फ़ोन पे दोस्ती हुई, उसने अपने घर में मुलाकात के लिए बुलाया। उससे मिलने के लिए गया, एक लड़का नमूदार हुआ। लाहौर का इलाका अंजरवाल है, जहां पर एक केस रिपोर्ट होता है कि हनी ट्रैप के जरिए एक शहरी से पैसे बटोरे गए हैं और उसकी नाजेबा वीडियोस भी बनाई गई हैं जिससे उसको मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सारा वाकया क्या है, गैंग कितने अरकान पर मुश्तमिल है और इसमें कितनी खवातीन हैं और इनका तरीका वारदात क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इकबाल टाउन डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर। हमारे पास एक कंप्लेनेंट जिसका नाम वकार, उसने रिपोर्ट किया कि उसके साथ ये एक इंसिडेंट पेश आया अंजरवाल के इलाके में, जहाँ पे उसने बताया कि इसको कुछ पहले एक लेडी ने घर में बुलाया और फिर वहाँ पे कुछ और जो है ना उसके गैंग के मेंबर्स नमूदार हुए, सारों ने मिलके उसको प्रेशराइज़ करके और ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवाए। मज़ीद पैसों का मुतालबा किया तो फिर वो पुलिस की मदद लेने के लिए यहाँ पहुँचा। जब पुलिस पार्टी उसके साथ जब कुआ की जगह पर गई जहाँ पे इसके साथ ये वाक़या पेश आया था, तो वो घर को लॉक लगा हुआ था, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जब उससे हमने मज़ीद बातें पूछी कि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, तो इसने ये बताया कि एक रुबीना नामी खातून है, उससे इसकी मोबाइल फ़ोन पे दोस्ती हुई और मोबाइल फ़ोन दोस्ती फिर कुछ अर्सा चलती रही। जब उनका आपस में दोस्ती का और एतमाद का रिश्ता बन गया, उस टाइम पे जो रुबीना खातून है उसने इस लड़के को, इसका नाम वकार है, इसको अपने घर में मुलाकात के लिए बुलाया। जब ये वहाँ पे उससे मिलने के लिए गया तो वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम उमैर है, वो वहाँ पे नमूदार हुआ और उसने ज़ाहिर किया कि मैं इस रुबीना का भाई हूँ और इसने वहाँ पे उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो। उसने कहा कि ये ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसा है और उसने जो है ना मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। अभी जब वो इनकी आपस में इस तरह की बहसों बासा चल रहा था तो एक और करैक्टर नमूदार हुआ, उसका नाम नदीम है। उसने खुद को पुलिस वाला शो किया। उसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ और यहाँ पे किसी ने 15 पे कॉल की है कि सामने वाले घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे थाने से पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है, तो क्या मामला है। तो फिर वो उसने ये चूँकि उनके गैंग का मेंबर था। अच्छा, ये जो करेक्टर था जो नमूदार हुआ है, इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सादा कपड़ों में था? नहीं, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म में था। उसको डराया धमकाया कि तुमने इस तरह से घर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके तुम घर में घुसे हो। वो बंदा फिर जिसका नाम वकार है बहुत ज़्यादा डर गया। इन्होंने इसको धमकियाँ भी दी। फिर वो जो उसका भाई बना हुआ था उमैर, उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँगा और तुम्हें हम यहाँ से जान से मार देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस तरह की जब बातें की हैं तो उस बंदे को अपनी जान बचाने की अब पड़ गई कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। इसी दौरान एक और लड़का वहाँ पे आ गया, उसका नाम अली था, वो भी पुलिस वाला बनकर आया। वो भी पुलिस यूनिफॉर्म में था? वो भी इसी तरह पुलिस यूनिफॉर्म में था। वो इस तरह से आया कि वो जब आया तो उसने कहा कि एसएचओ साहब की गाड़ी जो है ना वो साथ में खड़ी है और एसएचओ साहब भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब जब ये सारे लोग मिल के वहाँ पर उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे, उसको थ्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर वो जो बंदा है वो ज़ाहिर है उसने किसी तरह से अपनी इज़्ज़त बचानी थी, अपनी जान बचानी थी, तो उसने फिर उनसे कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। उस टाइम पे इन्होंने इसकी नाज़ेबा वीडियो भी बनाई। अली जब लड़का आया उसके साथ एक और लड़की थी, उसका नाम फ़ातिमा है। वो उसके साथ और वकार के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी नाज़ेबा वीडियोज़ भी बनाई, पिक्चर्स भी बनाई, उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि ये बाद में हमारे अगेंस्ट कोई बात ना करे, कोई एविडेंस ना दे और हमारे पास बल्कि इसके अगेंस्ट एविडेंस हो। उस टाइम पे फिर उन्होंने कहा कि ये इजी पैसा का अकाउंट है, ये तुमने यहाँ पे पैसे मंगवाने हैं। उसने फिर अपने दोस्तों को कॉल की, जो जितने लोगों ने कि मुझे एमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे 70 to 80,000 उन्होंने इसके अकाउंट में मंगवा लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 5 लाख मज़ीद तुम पैसे दोगे तो फिर हम ये मामला ख़त्म करेंगे, ये हमारी कंपनसेशन है। तो उन्होंने इसको 8 से 10 घंटे का टाइम दिया। अगर तुमने हमें 5 लाख रुपया दे दिया तो हम ये मामला इसी तरह से ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर हम तुम्हारे अगेंस्ट थाने में एफआईआर भी करवाएंगे और फिर तुम्हारी जो ये पिक्चर्स हैं, जो नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, इसको हम वायरल भी कर देंगे सोशल मीडिया पर। जिसके पास वो मदद के लिए गया उनके पास भी इतनी बड़ी अमाउंट फ़ौरन तो नहीं पड़ी हुई थी, तो किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने ऐसे कहा कि मेरे पास है ही नहीं। उस टाइम पे फिर इसने जो है ना पुलिस से मदद लेने की कोशिश की। जब पुलिस के पास आया तो फिर हमने सारा इंसिडेंट को कंफर्म किया। हम फिर जब उस घर में पहुँचे तो उनको चूँकि पता चल चुका था कि ये उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और उनको ये भी पता चल गया था, उन्होंने अपने बंदे इसके पीछे लगाए थे कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। तो उस टाइम पे उनको पता चल गया कि पुलिस थाने में जा चुका है। तो वो फिर वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे घर लॉक करके वहाँ से निकल गए। मोहल्लेदारों से जब पूछा कि ये लोग कौन थे, तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे एक औरत रहती है,
और उसके साथ एक लड़की है छोटी, वो 20-22 साल की, और वो ये कहती थी कि ये इसकी बेटी है और इसके अलावा घर में कोई बड़ा हमने नहीं देखा, कोई लड़के वगैरह, इसका भाई कोई कहता था मैं इसका भाई हूँ, वो आते जाते थे, हमें इसका डिटेल का नहीं पता। तो ये फिर हमने जो उसके मोबाइल फ़ोन से उनकी हमने उसकी लोकेशन, जो CDRs भी देखी, फिर दूसरे इलाकों से भी, फिर उनमें से हमें ये कि हमें मुख्तलिफ ट्रेसिंग के थ्रू ना उसका एक जो उमैर लड़का है जो उसका भाई बना हुआ था, वो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। ये सारी बातें जब पूछी तो उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, ये बंदा हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि बेसिकली हमारा पैसों का लेन देन था, हमने से पैसा वापस मांगे हैं, तो अब ये हम पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन जब हमने तमाम सर्कमस्टांसेस वगैरह बाकी चीज़ें उसके सामने रखी तो फिर वो ब्रेक हो गया और उसने फिर बताया कि हमने एक प्लानिंग के थ्रू ये सारा कुछ किया था। अब इसमें जो रुबीना है, जो मेन जो लेडी है, उसकी तकरीबन 35 साल उम्र होगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये लड़कों को ट्रैप करके फिर वो उनको अपने पॉइंट पे बुलाती थी, पूरी सिचुएशन क्रिएट करते थे, प्रेशराइज़ करते थे, थ्रेट करते थे, ब्लैकमेल करते थे और फिर उसे एक्सटॉर्शन करते थे। अभी जो इनके गैंग के हमने 4 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए थे। इनके गैंग के बाकी मेंबर्स हैं, उनके बारे में हमने इनसे इन्फॉर्मेशन ली है मज़ीद। तो उसमें एक जो अली है जो वहाँ पे आके वीडियोस बना रहा था, बेसिकली जिसने अपने आप को पुलिस वाला, वो बेसिकली वो हमने ये बात उनसे भी पूछी कि ये वीडियो सिर्फ वो क्यों बनाता है, तो उन्होंने ये कहा कि वो ज़रा मोबाइल फ़ोन को अच्छी तरह समझता है, उसके वीडियो एडिटिंग को उसका पता है। अच्छा, जब अली आया और उसने शहरी की फ़ातिमा के साथ वीडियोस बनवाई हैं, तो उधर उमैर और नदीम और रुबीना सब मौजूद थे और सबके सामने नाज़ेबा वीडियोस बनवाई हैं, सबके सामने बनाई हैं। और फिर ये पुलिस वाले ही थे जो नदीम है और अली है, या फिर ये बस शो करते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे? जो नदीम है बेसिकली वो सिविल डिफेंस का मुलाजिम था और वो पुलिस का जो है ना वो नाम इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह अली जो है वो बिल्कुल भी पुलिस का कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है, वो एक ये टिकटॉकर टाइप लड़का है जो कि मोबाइल फ़ोन की वीडियोस एडिटिंग को अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसके मोबाइल पे सारा डाटा था। तो ये यूनिफॉर्म पहन के घूमते थे या फिर सादा कपड़ों में थे? नहीं, उस टाइम पे ये जो है ना वो एक टी-शर्ट पहन के ना ऊपर ब्लैक वो नाम वगैरह लगा के इस तरह से वो इस्तेमाल करते थे, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होता था वो। तो जिस तरह रुबीना और फातिमा और बाकी जो 3 किरदार और हैं मेल, इनका आपस में मिलना कैसे हुआ, कैसे इनका गैंग बना, कैसे इनके ज़हन में ये आइडिया आया कि रुबीना को आगे करके और फिर हम हनी ट्रैप के ज़रिए से लोगों को बुलवाएंगे और फिर पैसे लेंगे? इसमें देखें ये जो रुबीना है और उसकी बेटी जो आयशा है, और अब इसमें इनके मुताबिक इनका हस्बैंड भी साथ में इन्वॉल्व है, वो भी अभी मफरूर है, भागा हुआ है। तो रुबीना की बेटी आयशा वो भी उस घर में रहती है और हस्बैंड भी? हाँ, वो हस्बैंड भी उसी घर में रहता है। और जो अभी ये वेरीफाइड नहीं है, ये उन्होंने हमें जो डिटेल बताई है ना, ये जो मुलजिम है, अभी इन्होंने हम ये, यानी कि रुबीना ये सब कुछ अपने शोहर और अपनी बेटी की मौजूदगी में करती थी। और अभी ये कि ये जो बेसिकली है ना ये उकाड़ा से बिलोंग करती हैं, ये जो रुबीना आयशा ये फैमिली है। अभी जो लड़के हमने पकड़े हैं, ये जो उमैर है और ये जो नदीम है, ये इनका ताल्लुक़ कसूर से है। इनकी आपस में यहाँ पे कोई दोस्ती हुई है, लाहौर में आए हैं किसी काम के सिलसिले में, का जॉब ढूंढने के सिलसिले में, तो यहाँ पे आके इनकी आपस में दोस्ती हुई है। फिर इन्होंने जब क्रिमिनल माइंड आपस में मिलते हैं, फिर इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना हम इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, ये सोचा होगा कि इस तरह से लोग जो हैं जो विक्टिम हैं वो अपनी इज़्ज़त की खातिर खामोश भी रहते हैं, पुलिस के पास भी नहीं जाते क्योंकि उनका अपना कसूर होता है, और इस डर से कि कोई उनकी कोई वीडियोस ना वायरल हो जाएं, कोई इस तरह के वो कहीं वो ना मुलजिम बन जाएं, कोई दूसरी जिस तरह से ये वाली पार्टी है उनके वो अगेंस्ट कोई रेप का पर्चा ना करवा दे, तो वो इस डर से वो खुद खामोश होते हैं। तो अभी पुलिस रुबीना की बेटी आयशा को और उनके शोहर को भी गिरफ्तार करेगी? हमारे पास जो अभी अरेस्ट हैं उसमें रुबीना है, उसकी बेटी आयशा है, नदीम और उमैर, इन 4 को हमने उस टाइम पे अरेस्ट किया था, और बाकी अभी जो है ना उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। बाकी कितने किरदार रह गए, उनके नाम थे और उनका इनके साथ क्या ताल्लुक़ है? अभी जो हमने इनसे मुल्ज़िमान से जो अरेस्टेड है उनसे तफ्तीश में उन्होंने हमें ये बताया कि एक जो मुल्ज़िम अली है जिसके मोबाइल फ़ोन में तमाम डाटा वगैरह एविडेंस मौजूद हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बनाई थी, अभी उसके लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ वो। इसके अलावा एक ये भी बात सामने आई है कि अली के साथ एक लड़की फ़ातिमा, वो अपने साथ लड़की लेकर आया था और उसी के साथ वो नाज़ेबा वीडियोज़ वगैरह बनी है, तो अभी उसको फ़ातिमा को भी अरेस्ट करना बाकी है। और इसके अलावा इन्हीं ने बताया कि ये रुबीना का हस्बैंड जो है वो भी हमारे गैंग का हिस्सा है, लेकिन अभी उसकी मौजूदगी इस इंसिडेंट में यहाँ पे वेरीफाइड नहीं हुई, हमें उसके पीछे भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं। तो अभी जो गिरफ्तार किरदार हैं सारे, उनसे आप जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या बताया उन्होंने? जिस तरह रुबीना की बेटी आयशा है, उसका क्या बताना था कि क्या ये सब कुछ उनके सामने होता था, कोई मना नहीं करता था? उनके वालिद या आयशा ने कभी अपनी वालदा को मना नहीं किया? बेसिकली इसमें प्रिंसिपल एक्यूज़ जो है ना वो रुबीना है, और रुबीना के ऊपर पहले भी कुछ FIR हैं, वो 371AB की FIR कुछ इस तरह की हैं, पहले भी जेल जा चुकी है। बाकी उनकी फ़ैमिली को डेफिनेटली इस बात का पता भी है, वो इसमें शामिल भी हैं, लेकिन ये मामलात कब से चल रहे हैं और पहले कितनों को ये ट्रैप कर चुके हैं, कितने विक्टिम बना चुके हैं, ये सारी चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद सामने आएंगी।